नमाजों के औकात की जो है ना वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, ताकि फिर अगर आपने आगे भी किसी को शेयर करके समझाना हो ना नमाजों के टाइमिंग्स का, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। गाँव में तो जो है आपने देखा होगा, ख़वातीन जो होती हैं ना, थोड़ा सा अगर ज़ोहर आप डिले करके पढ़ो ना, तो वो कहती हैं कज़ा होगी, कज़ा होगी, कज़ा होगी, ठीक है, आपने देखा होगा। और यानी कि उनको टाइमिंग्स की समझ नहीं आ रही होती है ना। और असर बाज़ दफ़ा ज़ोहर लेट हो गया तो असर का टाइम आ गया, तो अब वो कह रही होती है भाई ज़ोहर तो कज़ा हो गया, अब असर पढ़ो, ठीक है, अब असर की नमाज पढ़ो, ज़ोहर तो, और फिर समझते हैं कि अगर रह गई तो रह गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नमाज, ठीक है, आपके ज़िम्मे जो लाजिम है वो लाजिम है, ठीक है, वो आपने पढ़नी है, वो आपने अदा करनी है, ठीक है। तो अब टाइमिंग्स ये देख रहे हैं, जैसे लाहौर की अब 12 अक्टूबर की टाइमिंग्स थी, फजर का टाइम शुरू है 4:43, इशा का टाइम, ठीक है, इशा का टाइम तो पूरी रात रहता है, ठीक है। इशा का टाइम ये देखें 6:55 में शुरू हुआ ना, स्टार्ट हुआ ना, सुबह 4:43 से पहले पहले ये पूरी रात इशा का टाइम है, ठीक है। इशा का टाइम पूरी रात चलता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी और जी आधी रात के बाद जो है ना वो कज़ा हो गया, कज़ा नहीं हुआ, ठीक है। वो ये है कि निस्फुल लैल से पहले पहले पढ़ना मुस्तहब है, अफजल है। आधी रात से पहले, हाँ अफजल, अफजल का वो है, वो कज़ा नहीं होगी, ठीक है। वो यानी कि अब दरमियानी रात क्या बनती है जी, अब ये 7 से लेके लेट्स सपोज 5 करो तो कितने घंटे, 5 और 5 10 घंटे बने, तो 5 घंटे यानी कि 12 से पहले पहले आप समझ लो ना, एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो बेहतर है, यानी कि जो बेहतर होता है ना उसकी ये नहीं ये होता है कि रूटीन आपने वो नहीं बनानी होती, ठीक है, लेट की हर रोज आपने लेट की रूटीन नहीं बनानी होती, लेकिन कभी हो जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी आप सफर में हैं, कुछ भी मसला है, बीमार हैं, रात को 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, तो टाइम बैरल इसका फजर से पहले पहले रात का टाइम रहता है, ठीक है। ये मैं मुतफिका बात बता रहा हूँ, ये तो मुतफिका बात है। अब देखें 4:43 से लेके सनराइज तक, ठीक है, सनराइज ये फजर का टाइम है, ये फजर का टाइम है, ठीक है। और मैं बता रहा था कि फजर का टाइम अब, और फिर सनराइज जब हो गया तो अब 10 से 15 मिनट जो है मैक्सिमम, तकरीबन 15 मिनट, ठीक है। बाज़ लोगों ने एहतियातन 20 मिनट में डाला होता है, लेकिन वो नक्शों में, लेकिन ये नहीं, ये आप समझे 15 मिनट जो है ना रहता है, वो सूरज शुरू होने का टाइम होता है, उसमें कोई और नमाज आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और अगर फजर भी रह गई है तो उस टाइम में, यानी कि अहले हदीस उलमा तो कहते हैं कि वो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं, और वो दूसरे कुछ आइमा हैं वो भी कहते हैं कि यानी कि जिस टाइम भी बंदा उठे ना, ठीक है, तो वो उस टाइम में जो है पढ़ सकता है। लेकिन हमारे जो फ़िक़्ह हनफी वाले हैं और दीगर हज़रात हैं वो कहते हैं नहीं, यानी कि इस टाइम में, क्योंकि आप अलैहि सलाम ने मना फरमाया कि ठीक है इसमें कोई नमाज जब सूरज तुलू हो रहा हो, ठीक है, तो और जब सूरज गुरूब हो रहा हो, एन उस टाइम पे नमाज नहीं होती। लेकिन गुरूब का मसला ये है कि गुरूब का मसला ये, हाँ ये बात है कि देखिए अगर एक बंदे ने ना अब नमाज शुरू कर दी है, मिसाल आपकी आंख खुली है 6 बजे, ठीक है, आपकी आंख खुली है 6 बजे, अब आपने जल्दी से वजू किया, अब सुनते हुए टाइम नहीं है, ठीक है, 6:02 हो गए, 6:02 हो गए, अब आपने नमाज स्टार्ट की, ठीक है, एक रकअत आपने पढ़ ली, रुकू आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद 6:04 हो गए, ठीक है, आपने रुकू पहली रकअत का कर लिया था, तो उसके बाद 6:04 हुआ, तो अब भी वो आपकी नमाज कज़ा नहीं शुमार होगी, अदा कि वो नमाज अदा शुमार होगी। यानी कि हदीस में आता है ना कि जिसने, ठीक है, सूरज शुरू होने से पहले एक रुकू पा लिया और सूरज गुरूब होने से पहले उसने रुकू पा लिया, एक रुकू पा लिया, यानी वो पहले रकअत का रुकू पा लिया, तो गोया कि उसने नमाज पा ली, अब वो कज़ा नहीं होगी, वो अदा होगी, ठीक है। इसी तरीके से मगरब, अब आपको बंदा सो गया, उस बेचारे की आंख खुली है जनाब 5:30 बजे, उसने कहा यार 4 मिनट रह गए, अब कोई आम बंदा होगा वो कहेगा यार छोड़ो यार, अब तो गई मेरी असर, नहीं गई, 4 मिनट है अभी आपके पास, जल्दी से उठ के जल्दी से वजू करे बंदा, ठीक है, 2 मिनट वजू में लगाए, ठीक है। और अगर उसने शुरू किया है 32 मिनट में उसने नमाज शुरू की है और उसने एक रकत पढ़ ली है, एक रकत तो एक मिनट में हो जाती है ना, ठीक है, सूरह फातिहा पढ़ी और ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अल्लाह अकबर, और तो अब देखें, अब वो रुकू करके उठा है ना, ठीक है, रुकू करके वो उठ गया, तो तब जो है ना मगरब होगी और अज़ानें शुरू होगी ना, ठीक है, तब भी उसकी ये नमाज जो असर वाली होगी ना उस दिन वाली, ये कज़ा नहीं होगी। वैसे आम रूटीन तो ये है कि जो गुरूब का टाइम होता है ना आखिरी 10-15 मिनट, ठीक है, तो उसमें यानी कि वैसे कराहत आ जाती है, ठीक है, असर को इतना डिले नहीं करना चाहिए, इतना लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, असर को, यानी कि असर में भी जैसे देखें ना 2 कौल हैं, एक तो यह है कि असर अव्वल, एक है असर सानी। असर अव्वल क्या होता है, जैसे देखें ज़ोहर के बाद जो है ना आपका साया जो है ना ढलने लगता है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका साया आपके एक मिसल है, ठीक है, एक मिसल, यानी आप जितने आप है ना, आपको आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे आपका साया एक मिसल आपके जितना है, ठीक है, तो वो है असर अव्वल।
तो फिका हनफी वाला कहते नहीं, असर सानी 2 में से होना चाहिए साया, ठीक है, तब जाके असर का टाइम होगा। तो लेकिन यानी कि इसमें जो है ना बाकी फिका हनफी के अलावा जितने भी फुकहा हैं, ज्यादातर फुकहा उनकी राय है कि जो असर अव्वल वाला टाइम है ना, जो आपने बताया 3:08, आमतौर पर ये 1 घंटा पहले होता है तकरीबन ना। अहले हदीस वाले और मक्का मदीना में जो फिका हम्बली हैं वो ज्यादातर यानी और दूसरे भी फुकहा वो इसको फॉलो करते हैं, असर अव्वल के टाइम को वो कहते हैं वो असर का टाइम है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बेहतर ये होता है कि जोहर जो है वो उससे पहले पहले पढ़ ली जाए, ठीक है। 3:08 है तो बेहतर यह है। वैसे भी हनफी के यहाँ तो मतलब वो जब तक असर का टाइम है तो जोहर का टाइम चल रहा है, ठीक है। 3:54 है तो आप पढ़ सकते हैं जोहर का टाइम, ठीक है। वो नहीं होगा, लेकिन यह बेहतर यह है कि वो असर अव्वल से बंदा पहले पढ़े ताकि इख्तलाफ से बच जाए, लेकिन मजे की मैं बात आपको बताऊं, मजे की बात बताऊं कि जो बीच वाला टाइम है ना 3:08 से लेकर 3:54 तक, इसमें फिका हनफी वाले भी फुकहा कहते हैं कि अगर कोई मुसाफिर है ना, अगर कोई मुसाफिर है या कोई बीमार है, तो ये जो मिसले अव्वल और मिसले सानी का दरमियान का टाइम है ना, तो बास फुकहा ने भी ये कहा है, हमारे फुकहा ने भी कहा है, देवबंद के भी और इस तरीके से, तो उन्होंने ये कहा है कि वो जो है ना दोनों नमाजें बंदा उसमें पढ़ सकता है, जोहर की भी असर की भी, अगर मुसाफिर है या बीमार है, ठीक है। ठीक है। वैसे तो बाद दूसरे जो आइम्मा हैं वो तो इसकी अहले हदीस हो गए या शाफी हो गए या हंबली हो गए, वो तो कहते हैं भाई अगर कोई बीमारी है, सफ़र है, मजबूरी है, तो फिर जो है बंदा इकट्ठे भी हकीकतन भी जमा कर सकता है। मिसाल के तौर पे जोहर का टाइम हुआ है, आपने किसी लंबे सफ़र के लिए निकलना है, ठीक है, आपके साथ फैमिली भी है, ठीक है, आपने निकलना है जनाब 12 मिसाल के तौर पर 1 बजे की ट्रेन है जी, और आपने जाना है किसी लंबे कराची जाना है, ठीक है। तो अब जो है अब 11:49 हुए हैं ना, तो अब आप और जो है आप जो है वो आप और आपकी फैमिली जल्दी में है, ठीक है, तो आप बस फ़र्ज पढ़ लें, जोहर के 4 फ़र्ज पढ़ लें, 4 फ़र्ज असर के पढ़ लें, ठीक है। बाकी फुकहा इसकी गुंजाइश रखते हैं कि वो आप बिल्कुल साथ भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप पिंडी आ रहे हैं, ठीक है, और आप निकले जी 11 बजे, आप निकले 11 बजे, तो अब तो ज़हर का टाइम ही हुआ, और फिर वो कहते हैं भाई और आपको पता है कि आपने मगरब से पहले पहले पहुंच जाना है, मगरब है 5:34 पे, ठीक है, और आपको यकीन है कि आप 5 बजे पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, जिसके घर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर रास्ते में अगर आपको वैसे बेहतर तो होता है कि बंदा रास्ते में जगह होती है उधर बंदा नमाज पढ़े, लेकिन अगर इन केस फैमिली है नहीं भी पढ़ सकते, तो आप अब जब 5 बजे पहुंचे ना, अभी असर का टाइम चल रहा है, तो आपने जोहर और असर जो है वो इकट्ठे आप पढ़ सकते हैं उस टाइम पे। बाकी फुकहा यानी कि इसकी इजाज़त देते हैं सफ़र में और मजबूरी बीमारी में, इस तरह बंदा कर सकता है। लेकिन फिका हनफी वाले थोड़े इसमें सख्त हैं, ठीक है, वो कहते हैं नहीं जमा हकीकी नहीं, हकीकतन जमा नहीं होगी, वो कहते हैं जमा सूरतन होगी। सूरतन जमा कैसे होगी कि अब जैसे असर का टाइम उनके यहाँ 3:54 है ना, वो जो ज्यादा सख्त है ना वो कहते हैं भाई यही असर का टाइम है, ठीक है, वो कहते हैं अगर आपने करनी है तो इस आप इस तरह करें कि यानी कि जोहर की नमाज आप 3:54 से पहले पहले पढ़ें, ठीक है। तो यानी कि आप मतलब 3:45 गाड़ी रोक दें एक जगह, ठीक है, आप लाहौर से आ रहे हैं इस्लामाबाद, तो तुम रवात पहुंचे हो तो तुम रवात रुक जाओ, आप रवात रुक जाएं, ठीक है, या किसी जगह भी रुक जाए, मंदरे रुक जाए, दीने रुक जाए, किसी भी जगह रुक जाए, और जो फिर क्या करें 3:45 आप रुकें, आप जोहर से पहले पहले पढ़ें, ठीक है, 2 फर्ज आप पढ़ेंगे जोहर के, और जब फिर आप ब्रेक लगाएंगे, जब 3:54 हो जाएंगे फिर आप असर पढ़ेंगे, तो जोहर अपने टाइम पे असर अपने टाइम पे। इसको फिका हनफी वाले कहते हैं जमा सूरी। क्या मतलब हुआ? सूरतन जमा। ये मसला आपको समझ आ रहा है फरहान भाई? इसमें कोई सवाल हाँ आपके जहन में आ रहा हो, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो? नहीं, इसमें किया मैंने, ऐसे ही किया, जब भी करते हैं हम इसी कैसे तरह ही किया? करते हैं कैसे? ये। मैं मतलब जब भी ट्रैवल कर रहा होता था तो जोहर और असर का टाइम जब आ रहा होता था ना, तब मैं कहीं रोक लेता था करीब करीब, हाँ वजू शुरू करके जोहर पढ़ी, जोहर पढ़ के जब जैसे ही असर का टाइम हुआ असर पढ़ी और साथ ही निकल पड़े, स्टे कम से कम करना होता था ना, तब मैं ऐसे ही करता था। हाँ, बेस्ट टाइम ये है। लेकिन पता है क्या मसला क्या है? देखें, वो ये है कि अब ये इसलिए रखा गया जमा का ना, ये पूछा गया साहब इसे ना कि ये क्यों रखा गया ना, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये इसलिए रखा गया ताकि उम्मत पर मुशक्कत ना हो, उम्मत पर मुशक्कत ना हो, हरज ना हो, ठीक है। अगर हम ये जमा सूरी वाला कोल लेते हैं ना, ठीक है, जमा सूरी वाला, तो इसमें देखा जाए तो थोड़ी बहुत मुशक्कत है फिर भी, कि यार बंदे को आप पाबंद बना रहे हो कि यार तुसी जो है ना 4:45 यानी कि इस टाइम जो है ना जगह तुसी ढूंढनी पड़ती है। आपके पास हाँ। टाइम टाइम लिमिट थोड़ा कम हो जाता है ना, ठीक है। अगर आप गुंजाइश देते हो कि यार आपके पास बड़ा टाइम है, अगर आपने जोहर असर इकट्ठी करनी है, यानी कि इसको कहते हैं जमा तकदीम, ठीक है, कि आप के असर की नमाज पहले आपने कर ली, जमा तकदीम, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी, आप घर से निकल रहे हो तो आप जो है ना जोर असर पढ़ के आप 12 बजे निकलो,
अब जो है मगरिब इशा का टाइम तो पूरी रात चलेगा, ठीक है, मगरिब इशा का टाइम पूरी रात चलेगा। तो अब चाहे जितना मर्जी लंबे से लंबा सफर हो, अब आप 12 बजे रात को पहुंचे हो, आप 12 बजे दिन को निकले हो और 12 बजे पहुंचे हो, ठीक है, उन जगह पे आप मगरिब इशा वहां पढ़ लो, ठीक है, 3 फर्ज मगरिब के, 2 फर्ज इशा के, ठीक है, 3 भीतर। तो यानी कि उसमें ज्यादा आसानी है, ठीक है। और जो अल तशय्यो हजरात हैं, जो शिया हजरात हैं, ठीक है, वो उन्होंने पक्की रूटीन बना ली है, उन्होंने ना पक्की रूटीन बना लिया। उनके यहाँ ये होता है कि अब जोहर है ना, तो साथ ही वो असर भी होगी, असर की भी साथ ही होगी, ठीक है, उसको जोहरैन, वो जोहरैन कहते हैं ना, वैसे जोहरैन ही कहा जाता है उसको, ठीक है। और मगरिब के साथ ही, मगरिब उनकी हमारे फिका हनफी से मतलब 10 मिनट लेट होती है, ठीक है, मगरिब के साथ ही वो इशा जो है ना, वो साथ ही दोनों ही गठिन नमाजें पढ़ते हैं। इस वजह से हमारे जो बात सुन्नी हज़रात हैं वो समझते हैं कि उनकी वो 3 नमाजें होती हैं। 3 नमाजें नहीं होती, वो 3 टाइम पे होती हैं। और वो कहते हैं भाई कुरान में तो 3 ही टाइम आए हुए हैं नमाज के, कुरान के अंदर जो है ना वो 3 टाइम, सुबह का और दिन का और शाम का, यानी कि नमाजें, ठीक है, यानी कि 3 टाइम है। तो लेकिन बात यह है कि उनके भी जो बड़े उलमा हैं, जैसे जवाद नकवी साहब हैं लाहौर में, और उसका उनका मदरसा है, तो वो कहते हैं कि वो भी इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं बेहतर यही है कि इंसान जो है अलग अलग पढ़े, ताकि अल्लाह के हुजूर बार बार उसकी हाजिरी हो, ठीक है, अल्लाह के हुजूर बार बार उसकी हाजिरी हो। तो वो ये कहते हैं कि वो इसलिए जो शियों के भी पास बड़े हजरात हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं, और उनके फिक्र में भी यही है कि बेहतर और अफजल चीज़ यही है, बेहतर और अफजल चीज़ यही है कि अलग अलग किया जाए। हाँ, गुंजाइश है, अगर वो करना चाहे तो इसमें फतवा नहीं है उनके यहाँ, ये है। लेकिन बस वो आपको पता ना, होती है जिदबाजी, होती है, इसको करते करते फिर एक आदत सी, रूटीन सी बच जाती है। तो अब तो उनकी मतलब एक रूटीन बन गई है, ठीक है, कि अब उनकी मस्जिदों में और जो है ना वो इकट्ठी होता है। लेकिन अब फिका हनफी वाला दूसरे एंगल पे है, ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन में है। वो अब इतने सख्त है, मतलब वो इजाजत नहीं देते, ठीक है, मतलब वो मतलब जमा करने की ना, इसको मतलब जो है ना, हाँ, जमा सूरी की, हालांकि फिका हनफी में भी इजाजत है जमा सूरी की, लेकिन वो अब मतलब इतना क्योंकि शिया करते हैं जमा, ठीक है, तो आप समझना बस वजीदबाजी वाली बात, ठीक है। तो यानी कि दरमियान वाला मौकफ ये है कि इंसान को अगर जरूरत हो, ठीक है, मसला पता होना चाहिए इंसान को, अगर सफर में है या बीमार है इंसान, तो कम से कम उसको पता होना चाहिए कि शरीयत में ये चीज़ है, शरीयत में गुंजाइश है। बाकी तो आगे मसले हैं, ठीक है, फिका हनफी है, शाफी है, मालकी है, हमली है, तशरीह है, ठीक है, वो सारे आगे मसलक है, ठीक है। लेकिन इंसान को दीन का पता होना चाहिए कि कम से कम दीन में किस चीज़ की गुंजाइश है, जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसके पास एक गुंजाइश लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। वरना आपने देखा होगा ना, जब नमाज को आप सख्त बना देते हैं, ठीक है, तो कई लोग फिर पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि नमाजों में जब देखें, नमाजों में भी जो है मेन क्या चीज़ है, फ़र्ज़, ठीक है, फ़र्ज़ नहीं मिस होने चाहिए इंसान के, ठीक है, किसी हाल में भी फ़र्ज़ जो है, फ़र्ज़ नमाज जो क़यामत के जो पूछ होगी असल, वो फ़राइज़ की पूछ होगी, ठीक है, फ़राइज़ की सबसे पहले जो पूछ होगी। बाकी नमाजें उसके अलावा वो जितनी भी हों, ज़री बात है, वो सुभान अल्लाह, वो एक कमाल बात है। लेकिन फ़र्ज़ इंसान जो है वो किसी हाल में भी जो है ना वो ना छोड़े। तो ये मैं बता रहा था फजर से जोहर, ठीक है, और अगर जोहर फजर आपकी रहेगी तो लेकिन आप फिर जो इसमें जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो भी हम कंटिन्यूस छोड़ नहीं सकते, हाँ, कॉन्टिन्यूस नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन मतलब वो रूटीन ज़ाहिर नहीं बात है, बना सकते। हाँ, रूटीन नहीं बना सफर सकते। में भी लेकिन सफ़र में देखें, नहीं, जो सफर में फ़र्ज़ है, तो नहीं होगी। हाँ, 4 से 2 आ गए हाँ, फ़र्ज़, ठीक है, नहीं, 4 से सफर में 2। देखें, सफर में तो 4 के 2 हो गए, लेकिन हर वक्त इंसान ज़ाहिर है सफर में नहीं होता। रूटीन में अगर हेलो, वो आवाज कट गई, हाँ, आवाज़ आ जी रही जी है। आवाज आ रही। आ गई, अब आ गई। हाँ, इसमें इसमें ये है कि अगर सफर में तो जाहिर है फर्ज आधे हो गए, उसमें सुन्नतें नहीं है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में जिस तरह जोहर की 4 सुन्नतें पहली हैं, अगली 2 सुन्नतें हैं, हाँ, शाह की 2 सुन्नतें हैं, 3 नॉर्मल वितर हैं, रूटीन का तो केस, हाँ, उसकी नॉर्मल रूटीन का तो केस अलग है, नॉर्मल रूटीन का तो केस अलग है, वो तो जो उसमें भी आप मतलब छोड़ नहीं सकते। आपको ये नहीं है कि आप एक रूटीन बना लें और आप उसको छोड़ी जा रहे हैं और इस पे गुनाहगार होगा इंसान। अगर वो छोड़ता आया तो उसको बाकायदा तौबा करनी होगी, लेकिन हाँ, इसकी कज़ा नहीं है, हाँ, नहीं नहीं, लेकिन जहाँ वो तक बात छोड़ है ना, नहीं नहीं सकता। नहीं, जहाँ तक बात है ना गुनाहगार होने की, ठीक है, गुनाहगार होने की, वो वो गुनाहगार, वो देखिए गुनाहगार की जहाँ तक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, और ठीक है, वो फिक़्ह हनफी में या जो बास को खान ने इसको बना दिया इस तरीके से। एक सहाबी है ना आप के पास, ठीक है, तो उन्होंने पूछा नमाज का मसला ना, तो और उन्होंने कहा मैं सिर्फ फ़राइज़ करूँगा, ठीक है, नमाज का भी कहा और रोज़ों के बारे में भी कहा। जैसे रोज़े हैं ना, देखें रोज़े हैं, मैं आपको समझाता हूँ ना, असल तो 2 तरह की नमाज़ें हैं, ठीक है, एक तो फ़राइज़ है और एक है ततव्वो, दूसरा है ततव्वो।
ततव्वो का मतलब होता है अपनी खुशी से, ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा की टर्म तो बाद में फुकहा ने डिस्कवर की ना, आप अलैहिस्सलाम के दौर में दो ही थी, या फर्ज थी या दूसरी थी ततव्वो। ततव्वो का क्या मतलब होता है, जो अपने मतलब दिल की खुशी से करे, किससे करे, दिल की खुशी से करे, ठीक है। उसमें फिर फुकहा ने देखा जो ऐसी आप अलैहिस्सलाम की रूटीन थी जो ज्यादा, जिसपे आप अलैहिस्सलाम पाबंद थे, जो ज्यादा एहतमाम से करते थे आप, ठीक है, जो ज्यादा एहतमाम से करते थे उसको उन्होंने सुन्नत मुअक्कदा करार दिया, ठीक है। जो रूटीन से नहीं करते थे, कभी कभार की, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा बन गई, ठीक है। तो यानी कि वो इस तरीके से हुआ, बाकी नवाफिल में आगे देखें, जैसे जैसे वो आप बिल्कुल सामने ऐसी है, वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैं इस पे बयान मैंने पूरा सुना है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। ये हाँ जो आपने अभी सारा, ये मैं पूरा सुन चुका हूँ, पूरी डिटेल मैंने मेरे पास थी ये पहले भी। हाँ लेकिन हाँ उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि जो मुअक्कदा सुन्नतें हैं वो ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल मैंने आज छोड़ दी, मैंने कल छोड़ दी, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन मैं रूटीन से नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर कोई नहीं मुझे सवाल ये बहुत है, जरूरी काम है और मैंने छोड़ दी है आज, तो लेकिन मैं रूटीन से नहीं छोड़ सकता, और अगर मैं रूटीन से छोड़ना शुरू कर दूंगा और तो वो ठीक नहीं है। हाँ और वो ठीक नहीं बहरहाल है। इसमें बुजुर्ग भी कहते हैं, ये मैंने और बुजुर्गों से भी सुना है, कि जो सुन्नतें को, जो सुन्नतों को बचाता है उसके फर्ज बचते हैं, हाँ वो बात तो है, वो तो अपनी जगह है, और वो बात तो है। वो जो सिर्फ फर्जों पे रहता है उसके फर्ज भी नहीं बचते। हाँ वो तो है, वो चीज़ तो है, वो चीज़ तो अपनी जगह है, वो चीज़ तो, लेकिन मसला ये है कि बाज़ लोगों ने यानी कि इतना जोर दे दिया ना, बाज़ लोगों ने, मेरे मामू एक दफ़ा मुझसे पूछ रहे थे कि ये नफल जो होते हैं फर्ज होते हैं, ठीक है, उनके जहन में इतना वो हो चुका है। अभी अब आप देखें, बाज़ बरेलवी हजरात का भी देखें ना, ठीक है, तो वो इशा की रखते भी 17 पक्की पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। होता ये है जब एक चीज़ को वो ज़रूरी मतलब समझ के उनके जहन में ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेचारे नहीं फ़र्क कर रहे होते, बाज़ लोग होते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या नहीं, वो होता है कि बिल्कुल जब ऐसी है। अब शैतान शैतान पता क्या करता है, शैतान कहता है यार छोड़ो यार, इतनी मुश्किल है, 17 रखता नहीं, कौन पड़ेगा शरिया, अभी भी कुछ लोगों के जहन में है, ठीक है। तो तो कम से कम इंसान को शरी मसला पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैंने मजबूरी में फिर क्या है मसला, और यानी कि अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा बीमार है, ठीक है, या कोई बंदा ऐसा है जो किसी मजबूरी में है, या किसी और यानी कि किसी और इमरजेंसी की केस में है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें साथ लगी होती हैं, तो अब उस सूरत में फिर वो फर्ज फर्ज भी छोड़ देता है यार। मैं कह रहा हूँ कि फर्ज का दर्जा बहुत बुलंद है, फर्ज इंसान किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकता। फर्ज जो है, यानी कि मैं कहता हूँ कि यानी कि सुन्नतों की वजह से इंसान कभी भी फर्ज ना छोड़े, ठीक है। वो अपने जहन में बना के ना बोझ, यार आज नहीं पढ़ना होंदी यार, आज लेकिन ना बड़ी इसका ये औखी। वाइस वर्सा दूसरा दूसरा एंड भी है ना। अब बाज हाँ लोग हैं वो सिर्फ, अब जिस तरह हम ऑफिस में हैं, वो आते हैं, उन्होंने बस 4 फर्ज पढ़ने हैं, 3 या 4 मिनट उन्होंने लगाने हैं और निकल जाना है, और ये उनकी रूटीन है। नहीं, रूटीन नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है, ये तो गलत बात है, ये तो नजायज हाँ, कि फायदा वो उठाने की बात है आएंगे ना। और 4 फर्ज या 2, जो भी 3 फर्ज उसके बनते हैं, आए पढ़े और निकल गए, नहीं 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 आए नहीं पढ़े और निकल गए। ये नहीं नहीं रूटीन नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी या, खैर जल्दी तो मैं नहीं कहता, जल्दी तो हमारी हमारी 99% जल्दी दुनियावी होती है। हमें सिर्फ नमाज के अलावा हर काम में जल्दी है, और हर काम की हाँ प्रायोरिटी है नमाज के अलावा। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं जल्दी ये हमारी बात तो क्या है, गलत है। हमारी जल्दी क्या है कि मैंने आज शॉपिंग पे जाना है, मुझे जल्दी है, ये कोई जल्दी है? हाँ हाँ, ये तो जेन्युइन या रीजन नहीं है मैंने ना। या मैंने एक दावत पे जाना है और मुझे जल्दी है, ये कोई जल्दी है? हमारी जल्दियां ये हाँ हैं। या मैंने हाँ सफर पे निकलना है और मैंने पहुंच के करना भी कुछ नहीं है, मैंने जाके वहां पे होटल कराना है, सो जाना है, लेकिन मुझे जल्दी है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, हम्म या मैं सिर्फ 4 फर्ज ही हम्म, पढ़ूंगा, मुझे जल्दी है। और हाँ इवन सफर के अंदर भी, यानी कि मुझे पता है यानी कि जाहिर है मैं फिक़ह हनफी फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि सूरतन मिलाई जाती है, वैसे हनफी में नहीं मिलाई जाती। आप यकीन करें, मैं काफी ट्रेवल किया मैंने, मुझे मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है मैंने रुकना है, मेरे घर वालों को भी पता है कि इसने रुकना है। ऐसे ही प्लान करके चलते हैं। मैं या प्लान हाँ, करते हैं कि बिल्कुल, यानी कि अल्लाह तो का ऐसा मुझे खास करम है कि कभी मिलाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मैंने हाँ अगर 10 बजे निकला हूँ, मैं सुबह 10 बजे निकला हूँ, तो मुझे पता है कि माशाल्लाह पूरी मोटरवे के ऊपर
जगह जगह नमाज की जगह है, जगह जगह हाँ ये नमाज की तो जगह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और ख्वातीन हाँ, की निगरानी तकरीबन चाहिए आपको खास हर कर। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आपको कहीं ना कहीं नमाज की जगह मिल जाती है। मैं 2007 में मुल्तान में था। मेरी मेरी जॉब ही फील्ड थी, यानी कि मैं सुबह 9 बजे निकलता था और मुझे पता नहीं होता था कि मैंने शाम को कहाँ सोना है। कभी झंग में, कभी सरगोदा में। ये पूरा सेंटर एरिया, टेलीनॉर के टावर्स लग रहे थे और मैं उस टीम में था, टावर की इंस्टॉलेशन में। तो हमें पता ही नहीं होता था। लेक और मोटरवे पे भी सफर नहीं होता था, क्योंकि हमारा एरिया ही शुरू साहिवाल से होता था, मुल्तान रोड के ऊपर। और हम हम्म, सादकाबाद तक, कश्मोर तक जाते थे, यानी कि पूरा उधर से उसको सिंध को टच करते थे और यहाँ से हम बॉर्डर को टच करते थे, बहावलपुर से आगे आखिरी जो गांव है वहां तक। तो लेकिन फिर भी किसी पेट्रोल पंप पे, किसी खाने की जगह पे, मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है, जाए नमाज हर एक के पास होती है। हाँ यानी कि रेडी वाले के पास भी सम टाइम जो होती है जाए नमाज होती है। आप कहीं पे भी जाएं, मैं ये लास्ट गया हुआ था सैर करने, तो बाबू सर टॉप पे हमने चाय पी, मैंने उससे कहा जा नमाज है, उसने कहा हाँ जी सर बिल्कुल है। यानी कि आप सोचें इतनी बुलंदी पे मैंने उससे हाँ कहा वो जा तो नमाज है, माशाल्लाह, उसने कहा हाँ है। हाँ ये बात तो है। तो मिलाने की मैं तो पर्सनली ये फील करता हूँ जरूरत होती ही नहीं है। इवन हाँ नहीं जाहिर है मैं प्रोफेशनल हूँ, ये फरहान भाई भी प्रोफेशनल हैं। हमने इतनी जॉब की है, साला साल गुजर गए, 20 साल हो गए। मीटिंग भी चल रही है ना, आप किसी के साथ डिस्कशन में बैठे हैं। ऐसा मैंने ही है, टाइम आज मिल तक जाता है 20 साल बिल्कुल। कैरियर में, अगर आप अपना हाथ खड़ा करके किसी को कहें कि सर नमाज का टाइम हो गया है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये कह दे कि नमाज बाद में पढ़ लेना। हाँ बिल्कुल ये बात तो है, कोई नहीं कह पाकिस्तान में सकता। रहते हुए इंसान को जो है हाँ, वो ये कोई करना नहीं चाहिए। कह सकता आपको कि यार नमाज बाद में पढ़। ऐसे ही चाहे हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। पूरी कंपनी का मालिक हो, आप उसको कहें कि सर नमाज का टाइम नमाज हो का गया या नमाज का टाइम निकल रहा है, 10 मिनट की बोल लेता ब्रेक हूँ। कर लें, मसला ही नहीं है, मसला ही हाँ नहीं है। ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने मसला बस ये है अपने ना। आप पे हाँ जल्दियां डाली हुई हैं बस, और कोई वो, अच्छा अच्छा, कोई मुझे ना किसी को कोई आज जल्दी नहीं होती। डिस्कशन आज डिस्कशन चल पड़ी है। थोड़ा सा मैं भी दो छोटी छोटी चीज़ें पूछनी थी, मेरे जहन में थी, मैंने पूछनी थी किसी से, आज मौका है। एक तो इसी हवाले से मुझे बता दें, फजर का टाइम सम टाइम होता है कि आंख बिल्कुल एंड टाइम पे खुलती है। हाँ हाँ तो लेट सपोज तो 5-7 मिनट रह गए हैं और हाँ कहते हैं कि फजर का टाइम खत्म हो जाए तो उसके बाद नमाज नहीं होती फौरन बाद। हाँ ऐसे वही ही है। 10 से 15 मिनट होते हैं, 10 से 15 मिनट। नहीं वो मतलब लेट सपोज आज टाइम है 6:04 पे। तो हाँ हाँ दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो मेरा ख्याल है 6:04 से आगे नमाज नहीं होती, बिल्कुल मैंने कहीं सुना था। हाँ नहीं वो 15 मिनट होते हैं जब सूरज तुलू हो रहा होता है ना। and ज्यादा से ज्यादा हाँ 15 मिनट होते हैं, ठीक है, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। तो आप 6:20 के बाद आप पढ़ लें, यानी सूरज जब निकला है ना, ठीक है, तो वो फिर नहीं कज़ा नहीं, हो जाएगी। मेरा मेरा नहीं नहीं, मेरा समझे नहीं आप। मैं असल में इस दो दो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। एक तो सुन्नत मुक्कदा जब पढ़नी होती हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 2-4 मिनट रह गए हैं, 2-3 मिनट रह गए हैं, तो मैं फर्ज नमाज पढ़ लूँ सिर्फ, ऐसा ही है हाँ ना? उस वक्त जाहिर बात है वो मैं इसमें फर्ज। बताऊं थोड़ा सा, मैं हाँ अपनी हाँ जी रूटीन अगर आपको बताऊं ना, देखें, आप अगर तो टाइमली उठ गए हैं, आप 6:04 है, आप 5:45 उठ गए हैं, तो आपने सुन्नतें और फर्ज पढ़ वो ली तो हैं, वो तो कोई खत्म हो मसला गया नहीं हाँ। है। आप अगर बिल्कुल एंड पे उठे हैं और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है, 6 बजे तो उठे हैं, फर्ज ही तो पढ़े आप जाए फर्ज बिल्कुल। फौरन पढ़ लें। उसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक दें और उसके बाद फिर और 2 सुन्नतें पढ़ लें। सुन्नतों की कज़ा हाँ बिल्कुल अच्छा, ठीक और है। उसके बाद मैं अब ये करता हूँ कि अगर मेरी आंख नहीं खुली, मैं उठा ही 7 बजे हूँ, फॉर एग्जाम्पल हो हाँ जाता है, फिर पढ़ना। लेट सोया हूँ, तो मैं 7 बजे उठा हूँ, तो मेरी जब भी आंख खुले, 7 बजे खुले, 8 बजे खुले, 9 बजे खुले, 10 बजे खुले, तो मैं दो नमाज सुनते पढ़ हैं, लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, हाँ वो वो तो तो दो ठीक है। सुन्नतें और दो हाँ फर्ज वो दो सुनते हैं, मैं पढ़ हाँ लेता वो हूँ। तो है। वो तो जोहर से जोहर पहले तक पहले। इसको डिले करना ठीक नहीं है, हाँ, जोहर तक इसको हाँ डिले करना ठीक नहीं है। हाँ मुझे थोड़ा सा वो जैसे ही आँख था, खोले, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट ये था कि अगर हमने लेट सपोज 2-3 मिनट रह गए हैं, फर्ज नमाज का टाइम है, तो मैंने फर्ज पढ़ ली, ठीक है,
तो उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा फिर उसकी कज़ा नहीं है, मैं ये सोच रहा था शायद। नहीं पढ़ सकते हैं आप, यानी कि सुन्नत नहीं, मुअक्कदा आप जोहर से पहले अगर आपने कज़ा करनी है ना, अगर आपने जोहर से पहले कज़ा की है तो फिर आपने 2 सुन्नतें भी पढ़नी है और फर्ज भी पढ़ने हैं। अगर जोहर क्रॉस हो गई है, जोहर का वक्त शुरू हो गया, तो फिर आपने सिर्फ फर्ज ही कज़ा करनी है। चाहे सीक्वेंस भी खराब हो जाए। सीक्वेंस क्या मतलब खराब हो जाए? नहीं, आप मेरी देखें बात में ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी एग्जैक्ट सिचुएशन रख रहा हूँ। 2-3 मिनट रह गए हैं, फर्ज मैंने नमाज पढ़ ली, सुन्नतें छोड़ दी, मैं क्योंकि अगर मैं वो समझ आ गई है, वो समझ आ गई है। ठीक हाँ, है, वो समझ आ तो गई है। उसकी कज़ा करूंगा। 6:04 से पहले आपने फर्ज पढ़ लिए हैं। अब वो आ गए हैं तो आपने 2 सुन्नतें 15 मिनट के बाद पढ़ लेनी है। बस ठीक हो गया, समझ आ गई। दूसरा कोई ना, थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा एक चीज़ के ऊपर। क्या ये किसी मसलक में ऐसे होता है? मुझे नहीं समझ आई। लेट सपोज मैं एक 4 रकत नमाज पढ़ रहा हूँ और मैंने दूसरी तीसरी रकत में ज्वाइन की है, तो जब मैं पहली 2 रकतें पढ़ूंगा तो मैंने सना से बाद में पढ़नी है ना, मतलब तीसरी जोहर की नमाज पढ़ी मैंने, ज्वाइन की जमात में तीसरी चौथी रकत में, ठीक है, हाँ और उसके बाद मैंने पहली दूसरी रकत पढ़नी है तो सना से स्टार्ट करूंगा ना, ऐसा ही हाँ होगा। बिल्कुल, हाँ यस, बिल्कुल सन्ना से स्टार्ट करेंगे। मुझे मुझे किसी ने कह दिया कि आपने जब दूसरी तीसरी रकत में ज्वाइन कर लिया तो आपने सना पहले पढ़नी है। वो मुझे नहीं समझ आई, ये मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस बात से। किसी बड़े सीनियर बंदे ने मुझे ये बात बताई है। उन्होंने क्या कहा, सना नहीं पढ़नी? उन्होंने कहा सना पढ़नी है आपने, तीसरी रकत में अगर आपने जमात ज्वाइन की है तो पहले सना आपने पढ़नी है, तो नमाज शुरू होगी, नहीं नहीं, तो वो नमाज ही सरासर नहीं शुरू। गलत है ये। वो सर ओ ये नहीं 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 सर, ये तो नहीं। गलत है। ये तो बिल्कुल किसी गलत है। किसी ये तो पता नहीं किसने किसी कह दिया है। किसी किसी मसलक में भी नहीं है ऐसे। कहीं पे भी नहीं है ये कहीं पे भी नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं आप चौथी रकत में शामिल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल है। चौथी रकत में शामिल हुए हैं तो वो चौथी रकत है। चौथी मैं रकत ऐसे में ही सना करता था, होती ही नहीं है। बस हाँ, बस मैं यही कह रहा था। और ये पता किसने कहा है मुझे, ये हाँ, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब है ना, उनके को हम्म, कजन है। हाँ, 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 गोलड़ा हाँ, गोलरा गोलड़ा शरीफ उनके शरीफ को वाले। कजन। हाँ, वो भी आलिम कुछ सिलसिले आलिम से हैं। आलिम बस है। वो बस वो दुनिया आलिम ते तो नहीं वजन है। पता। तो वो बस उन्होंने मुझे कहा है तो मैं कंफ्यूज हो गया। उन्होंने 2-3 बातें जमात के बाकी हवाले से की, पीर जब उन्होंने नसीरुद्दीन ये नसीर बात की साहब ना, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती थी। पीर वो नसीरुद्दीन नसीर ऐसे साहब तो हैं। माशाल्लाह बड़े इल्म वाले थे। उनके कोई कजन है, रिलेटिव है, उनके कजन है, और वो भी मतलब दाढ़ी शाड़ी रखी है उन्होंने माशाल्लाह से, बारिश है। तो वो उन्होंने जब ये बात की ना, उन्होंने 2-3 चीजें कही, तो पहले मैं कंफ्यूज हुआ, तो जब ये तीसरी बात उन्होंने कही ना, तो फिर मैंने कहा लगता है कि या तो इनको गलत फहमी हो रही है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा मैं किसी से कंफर्म कर लूँ एक दफा, तो शायद मैं ना गलत हूँ। उन्होंने वाकई ऐसे ही कहा था सही है, कि सही तीसरी रकत में आए तो पहले सुना पढ़े? हाँ जी, उन्होंने कहा सना के बगैर नमाज नहीं शुरू होगी। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा। मैंने 2-3 दफा उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार नहीं, कुछ और नमाज ही ना शुरू कहा होगी। हो ना। नहीं नहीं, यही कहा है उन्होंने। 2-3 और बातें कही थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी फिर आप कहेंगे नहीं वाकई गलत किया उन्होंने। उन्होंने पहले मुझे कहा है कि लेट सपोज आप चौथी रकत में ज्वाइन करते हैं ना, उससे पहले ये बात बताई, हम्म, चौथी रकत में ज्वाइन करते हैं ना, तो हम्म, आपने लेट हाँ, सपोज चौथी रकत पढ़ी, मैं इसको जरा सही एक्सप्लेन शायद कर पाऊँ। चौथी रकत में ज्वाइन की तो आपने जब पहली रकत पढ़नी है तो पहली रकत के बाद आपने खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है। उसमें जो तशहद में होता है ना, तशहद में खड़े हो जाना है दूसरी रकत में, और बैठना नहीं है। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मसला सुना था और मुझे समझ आती थी इसकी, मैं वैसे ही करता था जैसे मैंने सुना था। लेकिन उन्होंने जब ये मुझे कहा ना कि चौथी रकत में आपने जमात ज्वाइन की है, तो जब आप पहली रकत पढ़ेंगे तो पहली रकत के बाद तशहद में जाके आप बैठे नहीं रहेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो मैं तब शक में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। ठीक है, हाँ नहीं, लेकिन मैंने सही कहा लेकिन ना? पता क्या, वो बाद में जो मुकम्मल करते हैं ना नमाज, उसमें तो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। यानी कि आपने वो उसको कैसे समझ के वो करना है, ठीक है, वो पहली है दूसरी, लेकिन जो ज़्यादा मेजोरिटी में है वो तो जैसे हम करते हैं वैसे ही है। जैसे अगर आप चौथी में शामिल हुए हैं तो फिर उसके बाद वाली जो रकत होगी, ठीक है, वो कंसिडर दूसरी होगी, उसमें आप तशाहुद में बैठेंगे। उसके अगले वाली जो हाँ होगी वो तीसरी होगी, और उसके अगले वाली जो हाँ होगी वो चौथी होगी। तो एक तरीका हाँ ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको जो है वो पहली पहली रकत कंसिडर करें, ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरी में आप बैठेंगे, और फिर तीसरी में फिर आपको बैठना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा लोगों का कॉल नहीं है। ज़्यादा लोगों का यही है कि अगर आप चौथी में ज्वाइन हुए, चौथी आपने पा ली है, तो उसके बाद जो उठ के आपकी रकत होगी वो दूसरी कंसिडर्ड होगी, ठीक है। एक तो आपने पढ़ लिया ना, वो दूसरी होगी, इसलिए दूसरी में आप तशाहुद बैठेंगे, फिर तीसरी में नहीं बैठेंगे, और चौथी में फिर बैठेंगे आप। वो फिर मैं लेकिन जब सना डाउट में पड़ गया तो मैं कंफर्म कर लूंगा एक दफा।
हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा ये यहाँ तो पर वैसे पाकिस्तान में तो आसिम भाई ये है इसका क्या कहते हैं उसका ना हमारा टाइम डिफरेंस और नमाजों का फिर भी होता है यार। भी बाज़ जगह हैं यूरोपियन ममालिक ना, तो हाँ तो यानी कि बाज़ दफ़ा इशा और फजर में भी इतना फ़र्क नहीं होता, और यानी कि बाज़ दफ़ा असर मगरिब में बड़ा लंबा टाइम हो जाता है, और बाज़ एरिए हैं जी जी, वहाँ काफ़ी ऐसे ही है, नमाज़ों का ऐसे ही अजीब है। अजीब सा वो जो है ना यहाँ यानी हाँ। कि पाकिस्तान में देखा जाए तो यानी कि काफ़ी वो है, गैप तो है। इवन यूके के अंदर, वो मेरा दोस्त रह के आया है यूके के अंदर बाज़ जगहों पे, रमज़ान के अंदर उनको बड़ा होता है कि 10 बजे जो है वो इफ्तारी होती है, और सुबह 2 बजे सहरी होती है। हाँ अब देखे ना वो तो ये भी बड़ा हाँ, मतलब। यानी कि 10 बजे उन्होंने मगरिब पढ़ी है, तो कोई 11-12 बजे उन्होंने 12 बजे शायद इशा पढ़ते होंगे, और 2 बजे सही। उन्होंने फिर फजर पढ़ के रोज़ा रख लेना है। तो वो अच्छा मुझे अच्छा ये अच्छा। बताता था कि हम सिर्फ इफ्तार में खाते थे, और फिर उसके बाद हम फजर के वक़्त उठ के बस ऐसे ही पानी शानी पी लिया, क्योंकि इतने थोड़े वक़्त के लिए बंदा कुछ खा ही नहीं सकता थोड़ी देर बाद। तो हाँ ये भी है। तो तो लेकिन उनका रोजा हाँ, कितना लंबा होता होगा ये सोचे जरा, 2 बजे कितना से लंबा है। लेके रात हाँ, 10 तक। 10 तक। सही। लेकिन वहाँ पे यार ये ये है तो कि मौसम बड़ा प्लेज़ेंट होता है, हम्म। गर्मी नहीं होती। भूख तो फिर भी लगती होगी ना जी। हाँ, भूख भूख तो फिर होती भी है। हाँ, भूख लगती है, भूख लगती है, भूख लगती है, बिल्कुल ऐसी है। नहीं अच्छा बाज़ दफा ये भी होता है कि बंदा सही दबा के खाए ना और सो जाए सुबह सैरी के बाद ना, और जब बंदा उठता है ना फिर उसको भूख लगी होती है। हम्म। ऐसे ही है, बाज़ दफा ये चक्कर भी ऐसे होता ही है है। बाज़ दफा। तो वो फिर मेरा ख्याल करते होंगे, मेरा ख्याल हाँ। प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लेते होंगे, हम शायद बस रोटी चावल ही खाते हैं, वो तो फिर चीज़ें दूसरी खाते होंगे प्रोटीन और ये वो सारी ताकत वाली में भी। तो ये सेंस है। तो बाकी ये है कि लेकिन ये है कि ये जो जोहर असर वाले में ना उसमें तो हमारे जो शेखुल हदीस थे ना उन्होंने भी हमें बताया था कि इसमें नहीं मसला, जो अपना देवबंद के बड़े हैं अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी इसको लिखा है कि ये जो टाइम है ना असर अव्वल और असर सानी का, ये मुसाफिरों और मरीजों के लिए बड़ी रहमत का वक्त है, मतलब ना इसमें वो दोनों इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो असर अव्वल से असर सानी का हुँ, वक्त है ना, हुँ, ठीक है, ये वो कहते हैं टाइम ही दोनों नमाजों का है। हुँ, ठीक है, हम्म। इसमें इसमें कोई इशू, हुँ। इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अब 3-8 से लेके आसिम साहब, मैं ना असल में आखिरी ये जब मेरी वो थी ना मुजफ्फराबाद में, तो मुझे ट्रैवलिंग में को तकरीबन 8 हुँ, साढ़े हुँ। 8 9 घंटे थे। तो मैं अपना जो स्टे है ना कम से कम करने के लिए ना, मैं कोशिश करता था कि दरमियान में, मैं चूंकि थोड़ा सा डाउटफुल था, तो मैं जोहर और असर के दरमियान में रुक जाता था कहीं पे, इसी तरह मगरिब और इशा के दरमियान में हुँ, रुक जाता था। नहीं मैं ऐसे वैसे कर पता लेता है क्या, था। वैसे अगर नमाज़ें जमा करने में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखा जाए ना, ठीक है, वो भी यही थी हम्म, सुन्नत थी। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर अगर आप जोहर के बाद मिसाल के तौर पर वो सफ़र भी इस तरह होते थे ना, मतलब लंबे लंबे सफ़र हैं जी, ऊँट ऊँट के हाँ, काफिले जा रहे हैं, अब बार बार तो स्टे नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो अब वो हम्म, अगर निकले ना मदीना से, हुँ, मिसाल के तौर पर निकले मदीना से, ठीक है, उन्होंने खैबर जाना है या किधर और जाना है, ठीक है, अब वो क्या करें, अब अगर 12 बजे निकले ना, अब वो जोहर असर पढ़ के निकलेंगे। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत में बता रहा हूँ। ठीक है, जोहर असर, ठीक है, ये भी आया अहादीस में, तो वो पढ़ के निकलेंगे। अब जाके अब देखें टाइम तो खुला हो गया ना, टाइम तो खुला होगा। अब जाके ब्रेक जहाँ पे लगाई, जहाँ रुकेंगे, ठीक है, रात को स्टे करेंगे, 9 बजे 10 बजे रुके, वहाँ मगरिब इशा पढ़ ली। ठीक है, ऐसा ही। तो ये कितनी आसानी है। आप से पूछा गया ना ये ऐसा क्यों किया अपने सामने, और मुस्लिम शरीफ की रवायत, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत जो है, ठीक है, जिसको फिर हमारे फुकहा कहते हैं इस पे अमल नहीं हो सकता, लेकिन यह बाकी फुकहा तो इस पे अमल करते हैं। ठीक है, उसमें सराहतन है, सराहतन कि आप अलैहिस्सलाम ने बगैर खौफ, बगैर बारिश और बगैर सफर के, ठीक है, बगैर खौफ, ये यानी ये हदीस के लफ्ज हैं। ठीक है, कि हम्म, यानी कि बगैर खौफ, बगैर बारिश, बगैर सफर के, ठीक है, आप अलैहिस्सलाम ने जोहर असर को मदीना में और यानी कि मगरिब इशा को इकट्ठे किया, जमा किया। ठीक है, तो हम्म, अब वो पूछा गया ना फिर साहबी से कि क्यों किया, यानी कि लिकई ला यकूना अला उम्मती हरज, कि अब रसूल की उम्मत पर हरज ना हो, तंगी ना हो, परेशानी ना हो, टेंशन ना हो। ठीक है, हम्म, तो यानी कि जो चीज़ आप रसूल ने की है ना, तो उसकी कोई ना कोई हिकमत है। ठीक है, और अच्छा आप देखें बारिश के मौके में क्या है कि जो है वो आप नमाज घर पढ़ो। ठीक है, अब बंदा को कहे यार मैं तो मस्जिद जाऊँगा,
ठीक है। तो देखें जिस चीज़ में अल्लाह ताला ने ना हमें छूट दी है, रुख्सत दी है ना, तो बाज़ दफ़ा आजिज़ी का तकाजा भी ये होता है, हम इंसान है, कमज़ोर हैं, ठीक है। लेकिन हमने बाज़ सूफ़ी देखे होंगे ना, बाज़ सूफ़ी वो कहते हैं नहीं अस्सी तो जाना है जी, अस्सी तो जाना है, ठीक है, असं मसल जा और टैग फिर टंग त्रुटि होंदी है, ठीक है। तो वो बाज़ दफ़ा ये भी होता है। तो अल्लाह ताला को आजिज़ी भी पसंद है ना कि इंसान आजिज़ है, ठीक है। सही है। असल में अफसर मैं ना असल में बताऊँ, आसिम साहब तो खैर जानते हैं थोड़ा सा, मेरी नमाज की रूटीन ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही स्टार्ट हुई है 5 वक्ता नमाज। तो वो उन दिनों इत्तेफाक से जब मैंने शुरू की नमाज की नीयत करनी 5 वक्त की, तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई आउट स्टेशन में। तो जब मैं ट्रैवलिंग करता था ना, तो ट्रैवलिंग में कसर नमाज होती थी, तो मैं सोचता था कि अगर मैं इसको भी छोड़ दूंगा तो पीछे रह क्या जाएगा, 2 रकत पढ़नी है। तो मैं ट्रैवल में रूटीन बड़ी अच्छी बन गई थी इस चीज़ की वजह से। अक्सर मैं निकल हाँ जाता देखें, था जेल इकबाल, मंदरा रवात। तो मैं फिर जब कसर पढ़ता था ना, तो उससे मेरी रूटीन बहुत अच्छी बन गई। मतलब मैं एक तो फ्रेश भी हाँ हो जाता था, नमाज पढ़ने के लिए रुक हाँ गया के दरमियान में, तो पढ़ हाँ के तो 2 रकत पढ़ी और नमाज हो गई। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा आसानी और क्या है। हाँ। अब देखें ना, अब देखें, अब यही होता है, लोगों पे बोझ होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हम लोगों की रूटीन बनी हुई है, जिनकी सुनते पढ़ने की सब कुछ, जो नहीं पढ़ते ना, नमाज नहीं पढ़ते, जो उनके लिए बोझ होता है, यार ये बड़ी लंबी नमाज है यार, ठीक है। तो उनको अगर शुरू कराया जाए ना, बहुत से लोग भी शुरू कर देते हैं यार, अच्छा फ़र्ज ये ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है मेन चीज़, ठीक है, चलो फ़र्ज नहीं मिस करेंगे, ठीक है, कभी मिस नहीं करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको सुनतों की भी तौफीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो इखलास के साथ आते हैं ना, ठीक है, ये चीज़ भी है, तो उनको फिर बोझ नहीं लगती नमाज। यानी कि नमाज देखिए ऐसी चीज़ है कि डेली 5 दफ़ा करनी है ना, ठीक है। तो उस पे वो अल्लाह ताला ने वो बोझ नहीं डाला, ठीक है, कि उसमें आसानियाँ रखी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई आसानियों को, अब देखें जो बात हम कर रहे हैं ना कि सुन्नत मौक़दा की, वो जो है ना गुनहगार होने की। अब देखें रोज़ों में आप की क्या रूटीन थी, उस पे कोई आलिम बात नहीं करता। हालांकि आप की रोज़ों की भी तो रूटीन रही थी ना। आप जो है वो रोज़े के यानी कि मामूल था, पीर को रोज़ा रखने का मामूल था, जुमेरात को रोज़ा रखने का मामूल था, जो चाँद की होती हैं 13, 14, 15 वो रखने का मामूल था, ठीक है, जो अब पक्की रूटीन्स थी। तो उसको उसको कोई सुन्नत मौक़दा नहीं कहता। रोज़ों में नमाज रोज़े तो कुरान में हर जगह इकट्ठे आए ना, अकीमुस्सलावातु ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये बाद में फुक़हा ने टर्म बनाई है, ठीक है। तो उसको फिर हम गुनाहगार नहीं कहेंगे, अगर कोई छोड़ भी रहा है ना, ठीक है, सुनते हैं, तो उसको हम गुनाहगार कहना, ये ठीक है, मुझे तारिक मसूद साहब ने कहा है, लेकिन सही बात यह है, तहकीकी बात यह है कि उसको बंदा गुनाहगार नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ, फर्ज का मामला अलग है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मिसाल के तौर हम रोजे हैं ना, रमजान के जो बंदा रोजे रखता है, ठीक है, रमजान के जो बंदा रोजे रखता है, तो और उसके अलावा पूरा साल नहीं रखता, क्या उसको गुनाहगार कहता है? हाँ जी, ऐसे कोई अगर कोई जी जी। रमजान के अलावा पूरा साल रोजा नहीं रखता, क्या कोई आलिम उसको गुनहगार कहेगा? नहीं नहीं, देखें अब मैं आपको बताता हूँ। अब जुम्मे की नमाज में अब वो हदीस है ना कि एक सहाबी मस्जिद में एंटर हुए, तो आपने पूछा तुमने सुन्नतें पढ़ ली, उन्होंने कहा नहीं पढ़ी। आपने कहा खड़े होकर अदा करो, हाँ हाँ उसे अदा ठीक है। करवाई। हाँ हाँ फिर ठीक जो है। तलकीन आई है ना ये इन सुन्नतों के लिए, जिस तरह फजर की जो 2 सुन्नतें हैं उसके ऊपर स्पेशल हदीस है कि इससे इससे बड़ी या इससे ज्यादा अफजल कोई सुन्नतें हैं ही नहीं। अब एक बंदा वो छोड़ ही दे, वो फर्ज तो नहीं है। आप अभी सल्लल्लाहु हम अलैहि अभी हम वसल्लम ने यही सारी जिंदगी हाँ, कोई अभी सुन्नत हम नहीं यही कह छोड़ी। रहे हैं कि जी आपने 6:04 से पहले आपने फर्ज पढ़ लिए, तो सुन्नतें आप जागें 15 मिनट और उसके बाद आप अदा करें, तो उस सूरत में तो वो ना करें, छोड़ दे, कोई गुनाहगार नहीं है। तो इसमें जो मुझे ये लगता है कि ये रूटीन नहीं होनी चाहिए। और इस पे मैंने अच्छे आलिमों को, खाली ये मैंने आपको एक मुफ्ती तारिक मसूद कह दिया, इसके अलावा भी मैंने आलिमों को सुना है जो ये कहते हैं कि मौक़दा अगर आपने कॉन्टिन्यूस छोड़ दिए हैं तो आपको तौबा करनी पड़ेगी। और दूसरा इसका एक और दूसरा ये भी है कि देखें हमारे जो जब हम क़यामत के दिन हाजिर होंगे तो उसमें मीज़ान में हमारे अमाल तोले जाएंगे, तो फर्ज तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, हाँ उसके साथ क्या होगा?
जिस तरह वो होता है ना कि हाँ, बचपन में हम पेपर देते थे ना कि जी आपने 6 सवाल हल करने हैं, 2 सवाल लाजमी हैं। तो अगर हम्म मैं सिर्फ 2 पढ़ करके आ जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा? नहीं बिल्कुल। होऊंगा मैं। हम्म। हाँ हाँ। मुझे अच्छा 33 नंबर लेने हैं या 50 लेकिन नंबर लेने हैं। लेकिन अच्छा ये तो एक दलील है ना, ठीक है, एक दलील है। इसकी दूसरी तरफ वो दलील जो है कि जो एक शख्स आया अपने के पास, ठीक है, तो उसने बकायदा पूछा कि मेरी निजात के लिए क्या है ना, ठीक है, तो निजात के लिए क्या है, तो जो हम बात कर रहे हैं ना फर्ज की, तो अपने सामने जैसे रोज़ों का फर्ज बताया, ठीक है, ऐसे ही नमाज का उन्होंने बताया, ठीक है, ये फ़राइज़ है, ठीक है, तो उसने जाते हुए कहा कि ना तो मैं इसमें कमी करूंगा और ना ही मैं इसमें ज्यादती करूंगा। वो चला गया, तो आपने कहा अगर ये अपनी बात पर पका रहा तो ये जन्नती है, ठीक है, हम्म। ना इसमें मैं कमी करूंगा और ना इसमें मैं ज्यादती करूंगा, ठीक है, तो हम वो बात कर रहे हैं। तो बहर इसमें हाँ हाँ डिफरेंट बिल्कुल वही कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियंस वो है। उसमें हाँ डिफरेंस ओपिनियन डिफरेंस है, लेकिन बात ये है कि जहाँ पे ग्रे एरिया आ जाता है ना, तो वहां पे मेरा ख्याल है हमें एहतियात का हाँ, वो अंसर एहतियात जो तो है है। उसको अपनाना चाहिए। हाँ हाँ। एहतियात तो है उसको, अब हाँ ये एहतियात एले तो तशी जो मिला के पढ़ रहे हैं, उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कि एक उंगल पकड़ाई, उन्होंने हाथ खींच लिया। हाँ वो तो उनके अपने भी वो कहते हैं कि यार ठीक है ना। ये मुस्तकिल बनाना ये सही नहीं है। हाँ, तो ये तो इसमें अब अभी मिला के पढ़ना, अब जोहर के टाइम में दोनों इकट्ठी पढ़ लेना। अच्छा, मैं अब ये एक वो आलिम थे ना, वो वाइट सी दाढ़ी वाले बड़े बुजुर्ग आलिम हैं जो इनका इंतकाल हो चुका है, तो हाँ हाँ। उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी जरूर है, तो आप चलो जिंदगी में एक दफा पढ़ लेना, क्या चीज? मिला मिला के। हाँ अच्छा मैं हाँ, मिला के कि जोहर के वक्त में ही आपने जोहर असर इकट्ठी पढ़ ली, जिंदगी में एक दफा पढ़ लेना, मिला के पढ़ लेना, चलो कोई बात नहीं। हम्म। क्योंकि हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे दीन में जो हुजूर सल्लम ने बिल्कुल की हैं, लेकिन फुकहा के नजदीक उसको हमने रूटीन नहीं बना, हम रूटीन नहीं बनाते उसको। हाँ जारी बात है, वो तो रूटीन नहीं हाँ, बनती, जारी बात है। क्योंकि वो उसके पीछे उसका सियाको सबाक शायद डिफरेंट था, जो यानी कि मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन लेकिन सफर लोगों में की तो है, शायद समझ में नहीं। लेकिन जहाँ लेकिन पे सफर सफर में की है, सफर में तो कोई शक ही नहीं है ना, सफर में तो कोई शक ही नहीं है। हाँ सफर में तो हमने 2 फर्ज पढ़ लिया, हमारी छुट्टी है। हाँ, बस ये है कि हाँ नहीं 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 नहीं, मैं सफर ये में नहीं जमा करता। करने की मैं हाँ, की लेकिन बात मैं करूँ। उसमें देखे मेरे नजदीक वो भी ग्रे एरिया है, हम्म। मेरे नजदीक तो वो नहीं। भी ग्रे एरिया है, क्योंकि 3:08 में असर का टाइम शुरू हो जाता है। मैं मक्का गया, मैंने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया, वहां पे 3:08 अगर टाइम दाखिल हो रहा है, उन्होंने साथ ही अजान दे देनी है, 5 मिनट बाद उन्होंने जमात करा देनी है। हाँ इसका मतलब वो है कि फिर हम्बली हाँ वहाँ पे, हाँ। हाँ, इसका मतलब है कि असर का टाइम दाखिल हो चुका है, जोहर कज़ा हो चुकी है, उनके मुताबिक। हाँ उनके मुताबिक। उनके मुताबिक कज़ा हो चुकी है। अब ठीक है, हनफी के मुताबिक टाइम 3:54। तो अगर यहाँ पे दो एक बड़े ये मुहक्किक जो भी हैं, मुफस्सिर हैं, उनमें इख्तलाफ आ गया, तो मैं एज अ बिल्कुल अदना सा, तो मैं एहतियात करूंगा। हाँ मेरे एहतियात तो हाँ काबिल जरूरी नहीं हूं है। कि मैं उसके रोले में पढ़ूं, तो मैंने करना ये है कि मैंने 3:08 से पहले हर सूरत जोहर पढ़ लेनी। हाँ आम रूटीन तो ये होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। मैंने वो उससे पहले पढ़ लेनी है, और मैंने असर जो है वो उसके बाद ही पढ़नी है, क्योंकि अब अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, हरम में तो गलती नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि और हाँ यानी कि सबसे हाँ, यानी कि बेहतर यही होता है कि उलमा के जो इख्तलाफात होते हैं उनसे इंसान जितना बचे ना, यानी हाँ, इत्तेफाक के अंदर दूर है ना। अब जैसे ये मुत्तफक टाइम वही जोहर का जो है ना, वो 3:08 से पहले पहले मुत्तफक टाइम है, ठीक है, हाँ हाँ, और उस पे असर का किसी को टाइम इतराज नहीं। मुत्तफक, किसी के भी हाँ, इतराज नहीं होगा। किसी को भी हाँ, इतराज नहीं। तो नॉर्मल इंसान आदत उस चीज की बनाए जिस पर कोई इतराज ना कर सके। हाँ, जहाँ पे कोई हाँ ग्रे एरिया आए ही ना। हाँ बिल्कुल, उस पे हाँ बिल्कुल, यानी कि वो तो नॉर्मल इंसान को कोशिश करनी चाहिए और बन भी जाती है। जैसे आपने कहा ना, माशाल्लाह 20 साल का करियर था, आपका एक जहन बना रहा, तो यानी कि वो अच्छा होता है, यानी कि लेकिन वो तब होता है ना, जैसे मतलब देखें, आपने तो माशाल्लाह आपकी तो आदत है नमाज की, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जिस बेचारे की आदत ही नहीं है,
ठीक है। उसको स्टार्ट कराने के लिए। हाँ, उसको उसको स्टार्ट उसको कराने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल उसको स्टार्ट कराने हाँ के लिए तो बंदा के तो नहीं भाई नहीं पता है वजह वजह ये है ना, लोग आजकल आप देखें ना दीन से थोड़े से मुतनफर भी हो रहे हैं। ठीक है, आजकल माज़ल्लाह आपको पता है कि यानी कि खुदा से दूरी, ठीक है, किस कदर बढ़ गई है, एथियज्म, ठीक है, लोगों के जहनों में सोच। तो इन हालात में ना एक तो हमारी सोच है ना, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, वो तो यानी कि अच्छा उनके इसमें लिए ना इसमें देखें इसमें इसमें हमारी जितनी भी हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, हम जिन लोगों से मिलते हैं, जो मैं हम ऑब्जर्व करते हैं, हम सारे मुसलमान हैं। हाँ और हमने दीन को इतना हल्का कर दिया, इतना हल्का कर दिया। अभी ये फरहान को पता है, हमारे पीछे ही मॉडल टाउन में ना कारी शफीक हाँ साहब हैं, उनका हमने बड़े साल हमने जुम्मे का बयान इकट्ठे सुना उनका। बिल्कुल ऐसे। तो वो माशाल्लाह इतना अच्छा बयान करते हैं। मेरे पास अभी मैं उनके ग्रुप में ऐड हूँ, तो मेरे जुम्मे का बयान की वो मेरे पास ऑडियो आ जाती है उनकी। तो उन्होंने ना एक बयान में कहा कि हम बहुत सारी सुन्नतें ये कह के सिर्फ छोड़ देते हैं कि सुन्नत ही तो है, हाँ, ये गलत बात है। और इसको इतना हल्का लेते हैं कि यार कि ये जिस तरह ये शायद ऐसे ही दीन में शामिल हो गई, इसकी जरूरत ही नहीं थी। हाँ, ये तो और गलत बात है। इतना हल्का करते हैं कि हम उसे कहते हैं यार क्या वो खैर है, कुछ नहीं होता यार, सुन्नत ही है। हाँ नहीं नहीं, उसको हल्का लेना वो तो गलत बात है, ये तो गलत बात आप है। तो वो उनका मैं वो ना थोड़ा उस दिन उनका पूरा बयान ही इस बात पे था कि आपने सुन्नत की भी कोशिश करनी, सुन्नत भी नहीं, क्योंकि आप सुन्नतें पकड़ेंगे तो फर्ज बचेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक अगर है, आप सुन्नत ही नहीं पकड़ेंगे तो फिर फर्ज कहाँ से बचेंगे। हाँ वो उस लिहाज से तो बहुत जरूरी चीज है। उसमें तो नो डाउट, नो डाउट कि इंसान को यानी कि जो लगे हुए हैं उनको तो, और बल्कि उनको नवाफिल का भी, बल्कि जाना इशराक, हाँ उनको चाश, करना चाहिए नवाबीन। भाई, क्योंकि हाँ हमारी जिंदगियों का मकसद तो इबादत ही है ना, बाकी तो सब ग्रेवी में है। हाँ, बाकी सारी चीजें तो ऐसी ही हैं, बिल्कुल हम्म, बिल्कुल ऐसा ही बाकी है। तो ऐसे ही हमने अपने आप को मसरूफ, असल जो मकसद है वो तो अल्लाह की इताअत है, उसकी इबादत है। नहीं वैसे अभी जैसे फरहान भैया ना, वो कहते हैं मैंने अभी लेट शुरू की ना नमाज, तो इनसे अगर वजह पूछी जाए कि वजह क्या थी, कि शुरू से मतलब कौन सी चीज सिर्फ जो रोक रही थी आपको ना, तो वो क्या बताएंगे? फरहान भाई क्या ऐसा ही है, बताएंगे? शक्ल लगती थी पहले बातें। नहीं, हाँ मुश्किल 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 लगती क्यों थी, लगती मैं है? बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसी लगती है। मैंने खुद बड़ी लेट शुरू की है, मैं को शुरू से नहीं पढ़ रहा, बल्कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं कज़ाई उम्री भी कर रहा हूँ आजकल। तो माशाल्लाह। वो ऐसी ही है, वो इंसान बस अच्छा अच्छा है, पढ़ लूंगा। असल में उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमारे इर्द गिर्द भी कोई पढ़ नहीं रहा होता, या कोई पढ़ भी रहा होता है तो वो इतना पक्का नहीं होता। एनवायरनमेंट का बड़ा हम्म। फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, असल में आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त अहबाब जिनके साथ आप उठते बैठते हैं सर, उनका बड़ा चक्कर है कि वो किस तरह के हैं। और वो अब मसलन अब 4 लोग बैठे हैं, उसमें से 3 उठ के नमाज पढ़ने चले जाएंगे, तो चौथा कितनी की दफा रोक लेगा अपने आप को, 2 दफा, हाँ 3 मुश्किल दफा, हो 4 जाएगा। दफा। हाँ वो फिर कहेगा यार अच्छा चल मैं भी पढ़ ही लेता हूँ यार। तो वो ऐसे ही है, मैं यानी कि अच्छा, बस आसिफ ऐसे साहब, ही नहीं पढ़ी छोटी बस। अच्छा एक छोटी सी चीज जो सर की बात है ना, मैं उसकी भी थोड़ी सी करूं समझने के लिए थोड़ा सा। मैं ना बच्चों की आजकल रूटीन बनी हुई है नमाज की, वो मेरे साथ जाते हैं और मेरी कोशिश माशा होती है कि इशा तो मैं लाजमी घर पे पढूं, तो उनको साथ ही हाँ लेके जाऊं, खाना बनाऊं कोई ना कोई तो वो लेके जाऊं। लेकिन है ना अक्सर ये होता है कि दोनों बेटे जो है ना, वो नमाज के बाद घर पे भी अगर जब पढ़े होते हैं ना, तो नमाज के बाद तस्बीह और दुआ नहीं पढ़ते, कम ही पढ़ते हैं, फटाफट उठ जाते हैं। या कभी कभी जोहर की नमाज लंबी होती है या जुम्मे की नमाज लंबी होती है ना, तो वो थक जाते हैं थोड़ा सा। तो वो बेगम फोर्स करती है कि तुम जो है ना तस्बीह करके उठा करो और दुआ किया करो। मैं ये सोचता हूँ कि चलो रूटीन बने इनकी 5 वक्त की नमाज की। असल चीज़ है कि इनकी रूटीन बन जाए, इनकी हैबिट बन जाए, रूटीन में इनके ब्लड में आ जाए कि 5 वक्त उठ के नमाज पढ़नी है, फर्ज नमाज तो लाजमी पढ़नी है ना। तो वो एक दफ़ा में जब आ जाए, मैंने जो सिखाना मकसद मेरा जो सिखाने का उनको, वो रूटीन में आ जाए, तो फिर उसके बाद फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगी। वो मैं नहीं ऐसे कहता हूँ कहीं ये ना अल्लाह हो कि उठ जाएं और छोड़ दें, ये ना करें। तो इस चक्कर में मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, अगर कोई तस्बीह रह गई है, दुआ रह गई है, लेकिन एटलीस्ट फर्ज नमाज तो पढ़े ना, वो नमाज तो पूरी पढ़े ना। वो जुम्मे की नमाज भी वो पूरी नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ वो थक जाते हैं जब चार सुनते हैं पहले, फिर दो हम्म फर्ज
वाजिब पढ़े, फिर उसके बाद सुन्नतें वो अक्सर है कि पढ़ ग्रेजुअली ना ऐसा ऐसा नमाजों में फिर हाँ देखें कौन सी नमाज में जो है वो जो है बल्कि ना हाँ उनको वो देखें, अगर आप साथ गए ना आप नमाज के बाद आप बैठ के ना थोड़ी सी तस्बीह आप शुरू कर दें, ठीक है, वो उठ के वेट ही करेंगे ना आपका, ठीक है, वो आपको देखेंगे, हाँ एक दिन वेट करेंगे, बेटा मैं तस्बीह पढ़ रहा, दूसरे दिन आप वो भी बैठ जाएंगे, तो फिर आप उनको बताएं कि ये जो है ना सुभान अल्लाह कहने का इतना ज्यादा फायदा है, फजाइल उनको सुनाए, ठीक है, तो फजाइल कुछ सुनाए उनको, सुभान अल्लाह पढ़ने का क्या फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का इसकी कितनी फजीलत है, ठीक है, तो मतलब आप खुद करें तो आपको देख के जो है ना वो भी ऐसा ऐसा क्या वो स्टार्ट कर लेंगे। चलें सर, मैं ना मेरी आंतड़ें हाँ खुश्क हो गई हैं, खाना खाना है मैंने। ओहो चले माशाल्लाह, ठीक हो लेकिन गया यार बहुत बहुत हाँ अच्छी डिस्कशन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आमीन। हाँ, बाकी कभी बच्चों कभार को इस तरह इस्लामिक डिस्कशन भी होनी चाहिए। हाँ, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, इससे जरा ना अब बहुत सारी बातें तो अल्लाह का शुक्र है सबको पता ही होती है, लेकिन इस तरह हाँ डिस्कशन में जो एक लेवल है ना आपका, एक वो तकवे का, हाँ ईमान का, उसको एक बूस्ट मिल जाता है। तो जिस तरह वो हाँ सहाबी भी कहते थे ना वसल्लम से कि जब हम आपकी मजलिस से उठ के बाहर चले जाते हैं तो फिर हमारा वो लेवल नहीं रहता जो आपके पास रहता है। तो तो हमारे ये हाँ लेवल को बूस्ट करने के लिए ये वाली जो डिस्कशन है ना, ये भी बड़ी जरूरी है। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह, हाँ, इस्लामिक तो डिस्कशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सुबह हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 9 बजे की। सुबह की अगर हम शाम में कर लें, क्योंकि सुबह फिर उन फौजियों ने आ जाना आ जाना है। अच्छा हाँ, वो हाँ आपका जो वो काम चल रहा है। हाँ, तो अगर कल भी अगर हम इस रातों को टाइम हाँ अलाइन चल कर लें। हाँ हाँ, फरहान भाई से चलो पूछ लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। 8 बजे ठीक है। 8 बजे नमाज के बाद। नहीं, वो नहीं, 7 बजे आठ तो नमाज ईशा के है, 8 बजे ठीक 7:30 है, हाँ, बजे। हाँ, 8 बजे ठीक है। 8 बजे ठीक। ठीक है चलें, हाँ, 8 बजे ठीक है, चलें चलिए सर, ठीक हो गया। ओके जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ओके हाफ़िज़, जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।